Assalamu alaikum and good morning everybody. This is Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, मरुचि में लेसन नंबर 26 से इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स है और मरुचि में लेसन नंबर 26 से तहवान है एक्टिव एंड पैसिव वाइज जो बेसिक लाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वां के एक्टिव और पैसिव वाइज तो अच्छे डिफरेंस भी थे और अच्छे तरीका है चे जुमला स्ट्रक्चर बना आ वाला है मर्ची में डिस्कस करने की. सो बिया स्टार्ट करने विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. बेटा ये तो अगर मैं विचार तो कॉमनली अगर कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर अन चुके मैं बनाए था एक्टिव वाइस से तो जैसे कि माँ गुस्ता ये एक मैं करे एक्टिव वाइस से नॉर्मल कॉमन सेंटेंस है जो कि माँ अक्सर इश्कन है दी हंटर किल्ड दी लायन. सही है, दी हंटर किल्ड दी लायन में करे एक्टिव वाइस है तो इसी तो का दी हंटर सब्जेक्ट है, किल्ड में करे वर्ब है और लायन में करे चाहिए ऑब्जेक्ट है. सिंपली सही ये सब हमारा डिस्कस को था. तो पैसे भी तो कोई जुमला छूम बनी थे ये सब कन्वर्ट भी थे. तो रूल नंबर 1 इसे बेचा माँ रूल नंबर 1 ने तो का पहला का पिछे के ऑब्जेक्ट अरवा द कहते हैं इंटरचेंज बीते चीज जगह सब्जेक्ट जगह इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन. एक्टिव वॉइस तो जैसे कि मैं पूछे दी हंटर किल्ड दी लायन. सिंह एक्टिव वॉइस है इसी तो का आएगा मैं कर सब्जेक्ट दी हंटर में कर सब्जेक्ट है, किल्ड में कर वर्ब है और दी लायन में कर चाहिए ऑब्जेक्ट है कि मैं कर एक्टिव वॉइस है. तो पैसिव वॉइस तो कुछ बीते हैं मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट जगह और सब्जेक्ट रहते हैं ऑब्जेक्ट जगह. सिंपली नुदा माई जुमला ची बनाए द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. ये मैं कह पैसिव वॉइस है. मैं कह पहला ऑब्जेक्ट कहते हैं, पदा मैं कह वर्ब कहते हैं, पदा मैं कह सब्जेक्ट कहते हैं. यानी मैं कह रहा हूँ अगर पैसिव वॉइस जुमला है गब्बे कनी तो मैं कह रहा जो मैं एम्फेसाइज बीते हैं मैं मतलब जोर बीते जुमला है तो का मैं मेन फोकस बीते हैं ऑब्जेक्ट सारा बीते सब्जेक्ट सारा ना बीतते हैं. सही है, माँ सब्जेक्ट लास्ट करें ऑब्जेक्ट सेंटेंस से बिंदाता करें. जैसा कि समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज ये मैं कह रहा एक्टिव वॉइस है. तो समवन मैं कह रहा सब्जेक्ट है, वर्ब मैं कह रहा क्लीन्ड आएंगे और मैं कह रहा ऑब्जेक्ट विंडोज है. सही, तो इससे माँ चेक करें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह करें यानी माँ विंडोज शुरू करें दी विंडोज हैव बीन क्लीन्ड बाय द समवन. सही है, ये मैं कह रहा पैसिव वॉइस है. ये मैं कह रहा रूल नंबर 1 ने कि माँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जगह वतमोता पोजीशन चेक करें सेंटेंस स्ट्रक्चर तो चेक करें चेंज करें यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह करें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह करें. ओके, ये रूल नंबर 1 है. तो रूल नंबर 2 चाहिए. रूल नंबर 2 है तो का इश्य कि यूज ओनली थर्ड फॉर्म इन पैसिव सेंटेंसेस. एक चीज़ याद करें पैसिव वॉइस जुमला माँ के बनाए ना गए हर वादा पैसिव सेंटेंस है तो का कभी भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं थे हर वादा थर्ड फॉर्म यूज भी थे. सही है, जैसे कि ई बायज अ कैमरा. सही, ये मैं कह रहा एक्टिव वॉइस है तो ई जुमला है मैं पैसिव भी बनाए ने अ कैमरा इज बॉट बाय हिम. ये मैं कह रहा पैसिव वॉइस है चूँकि मैं पुष्ट भी जुमला चाह रहे थे कि तो मदीस तक था मैं बार बार थर्ड फॉर्म यूज़ करने गए थे. तो पहला रूल मैं कह रहा चाहिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पोजीशन में चेंज को. रूल नंबर 2 है तो माँ चाहिए को तक माँ थर्ड फॉर्म यूज़ करने माँ कभी भी सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ ना करने. रूल नंबर 2 मारा हमें पूछी थी कि पैसे वाई तो कार हुआ था थर्ड फॉर्म ही मारे यूज़ करने की है. सही है, तो धीमा मारा में रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 इससे मैं कह रहा यूज़ बाय में अरवादा कहते हैं. सही है, बाय माँ को अगर बेचार हैं अरवादा सब्जेक्ट अच्छे सारी माँ चीकने बाय यूज़ करने अंची जगह विद भी कहते हैं अंची जगह टू भी कहते हैं. सही है, तो बाय कॉमनली माँ गिनने के बाय यूज़ भी थे. जैसा कि ई राइट्स अ लेटर. सही, ई राइट्स अ लेटर ये एक सिंपल मैं कर सेंटेंस है. इससे माँ पैसे बेगिन तो मैं कर चीकते हैं अ लेटर इज रिटन बाय हिम. बेचा लेटर मैं कर ऑब्जेक्ट रूल नंबर 1 ना माँ फॉलो करने गए लेटर मैं कर ऑब्जेक्ट मैं कर शियाते हैं सब्जेक्ट पोजीशन गेते हैं पदा मैं कर रिटन सेकेंड रूल में शुमार थर्ड फॉर्म अरवादा यूज भी तो रिटन. सही है, रिटर्न मैं करा थर्ड फॉर्म आते हैं और मैं करा पता बाय यूज होते हैं मैं करा अच्छी यूज होते हैं बाय आएगा. सही है, सब्जेक्ट से पीछे मैं करा अच्छी आएगा बाय आएगा. दे प्ले फुटबॉल. सही है, दे प्ले फुटबॉल. फुटबॉल इज प्लेड बाय देम. फुटबॉल मैं कर रहा है फुटबॉल इज प्लेड बाय देम. तो एदा मैं करे जुमला चाहिए होते हैं बाय यूज हमारा से रूल नंबर 3 तो बाय यूज भी करने था. तो लाते चेंजेस करने के हमारा ज़रूरत है. जैसे कि मैं कह रहा सब्जेक्ट जो प्रोनाउन असता ना मुझे सब्जेक्ट पता ऑब्जेक्ट जगह होते हैं तो आइए सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा पता यूज़ करेंगे. जैसे कि आई जो असते मैं कह रहा अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसी चीज़ भी थे मी भी थे. सही है, यू तो का चेंज भी थे. अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है मंगा बेजन ई है तो ई चेंज भी थे हेम में तो का शी चेंज भी थे हर तो का इट एज इट इज़ कहते हैं इट और वी अस्तित्व का चेंज भी थे दे चेंज भी थे चाहिए तो का
देम में तो का ये लगते हैं रूल्स हैं कि शुमार जानगी अल्लम सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो का कन्वर्ट बा जैसे कि माँ अगर मतलब पूछता शुमा अगर चाह रहे थे माँ पूछते कि ई राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम तो ही मैं कह चाहिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैं कह चाहिए गए हिम आए गए अमी इस माँ पूछते दे प्ले फुटबॉल सही फुटबॉल इज प्लेड बाय देम सही तो दे चाहिए तो को चेंज बूते हैं देम में तो का चेंज बूते हैं तो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ओके इशे बेचारते आई मी तो का चेंज बे गए यू पद यूए तो का ही हेमे तो का शी अर्रे तो का इट वी अस्से तो का चेंज बीते हैं और दे देम में तो का चेंज बीते सो डियर स्टूडेंट्स मरूची में बेसिक कसान लेक्चर है अमदा तक अस्त बांधा मा चाह रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव वाइज यानी हर सेंटेंस वाइज मतलब चेसा ब चेंज बनते कन्वर्ट बनते तो शमा बोरे सिंपल मतलब आमी रूल्स एंड रेगुलेशन के मर्ची में समझते हैं इस प्रैक्टिस बेकने था और बांधा में मतलब एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज टेंस जानी मतलब हर टेंसेस वाइज में पूरी आई चाह रहे हैं कि कोजाम टेंस तो कन्वर्ट भी थे यानी ऑक्सिलरी वर्ब चेसा ब चेंज बनते आ रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधा वाने जो कि मैं एक्टिव एंड पैसिव वाइज सेकेंड और लास्ट पार्ट भी थे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ नासिर।